So hey guys, welcome back to my channel CodeGenius Riya. In this video, I will discuss another LeetCode question with you all, that is remove all adjacent duplicate in a string setting. So what does it mean is, you are given a string as an integer k. K duplicate removal consists of choosing k adjacent and equal letters from S and removing them, causing the left and right side of the deleted substring to concatenate together. I'm just telling you one by one what does it mean to say. देखो, suppose we have given this string, so what you need to do is in this question कि हमें ये strings दी गई है ना, we have to be remove the elements that are adjacent. मतलब k equal to 3 दिया ना, it means you have to remove the 3 adjacent elements that are duplicates. जैसे कि यहाँ देख सकते हो e है repeating 3 times, मतलब satisfying the condition of k कि हमें कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार. और ये क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. तो क्या आएगा, d, फिर ये वाला d आ जाएगा, फिर ये जैसे d आया, फिर bb और ऐसे सेम स्ट्रिंग लिख दी. मतलब we have to first remove the duplicate element, after that just concatenate the remaining string. ठीक है. तो जैसे ये आया उसके फिर से हमें ना करते जाना है ऑपरेशन, क्योंकि देखो यहाँ लिखा क्या है कि we repeatedly make की डुप्लीकेट रिमूवल्स ऑन एस अंटिल वी नो लॉन्गर कैन. मतलब हमें तब तक करते जाना है, तब तक हमें ऐसा कोई फर्दर एलिमेंट नहीं मिलता है जब तक हम रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद से लिखा है रिटर्न द फाइनल स्ट्रिंग आफ्टर ऑल सच डुप्लीकेट रिमूवर हैव मेड इट टेल दैट द आंसर इज यूनिक. ठीक है. देखो मैंने ये 3 ही हटा दिए. उसके बाद क्या, मेरी ये वाली स्ट्रिंग बची. नाउ फर्दर कैन आई डू ऑपरेशन? यस, बिकॉज यू कैन सी हियर 3c are adjacent. We have to be remove these 3. तो हम लोग c को हटाएंगे तो क्या बचेगा, dd, pb, 3 बार b, फिर da. ठीक है. हमने ये रिमेनिंग स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर दिया. कॉन्केटेनेट मतलब जोड़ना. ठीक है. उसके बाद व्हाट यू कैन सी इज हमें कंटिन्यूअस 3 b मिल रहे हैं. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट रिमूव इट और हमें ये मिल जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली 3 d मिल रहे हैं तो उसको रिमूव करके a आ जाएगा. तो ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग आ जाएगी. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस आंसर कि देखो ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, k इक्वल टू 3 था, आंसर कितना a आया. ठीक. तो हमें ऐसे ही करना है. वी हैव टू फर्स्ट रिमूव दोस एलिमेंट्स दीस आर एडजेसेंट एंड डुप्लीकेट एंड द एडजेसेंट एलिमेंट्स शुड बी इन ऑर्डर ऑफ k. मतलब जितने k हैं उतने ही ऑर्डर में हम लोगों को रिमूव करते जाने एलिमेंट्स. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट यू कैन सी हियर कि हम लोग क्या कर सकते हैं. तो यही हमारी स्ट्रिंग थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज i और जो लास्ट वाला है हमारा एलिमेंट ई है ना, लास्ट थर्ड ई है जो ये वाला ई, वो क्या है हमारा आई प्लस के मतलब क्या है, के क्या था 3 और यहाँ पे सपोज यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट हो रही है तो ये कितना है 0. ये वाला डी हमारा किससे 0 से, फिर नेक्स्ट वाला ई 1 से, फिर ये 2 से, फिर 3 से. तो यू कैन सी है आई प्लस के मतलब 0 प्लस 3, तो ये थर्ड पे आ रहा है. तो मतलब ये हमारा सही है कि हम लोग आई से आई प्लस के तक जा सकते हैं. ठीक है. हम लोग गए. उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ कि इस स्ट्रिंग को रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर देंगे. ठीक है. तो हमारी क्या रिमेनिंग स्ट्रिंग ये बच जाएगी. ठीक है. फिर हम लोगों का आई कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वाले आई से, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना हमारा, वहां से हमारा आई स्टार्ट होगा. दैट इज कि देखो यहाँ तक हम लोगों ने स्ट्रिंग कर ली थी कंप्लीट. तो ये वाला जो डी आया ना हमारा, यहाँ से इस वाले डी से हमारा क्या स्टार्ट होगा, आई. ठीक है. नेक्स्ट वाले डी से हमारा आई स्टार्ट होगा और फर्दर हम लोग चेक करते जाएंगे. लेकिन देखो इसकी क्या होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई आएगी. कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, देखो दीज आर एन एलिमेंट्स है और वी हैव टू बी चेक ईच एंड एवरी टाइम फॉर द के एलिमेंट्स कि वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं. के एलिमेंट्स का मतलब क्या, ये देखो पेयर बन रहा है और के एलिमेंट्स मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, पहले आएगा बिग O ऑफ एन एलिमेंट्स बिकॉज देयर आर टोटल एन एलिमेंट्स इनटू क्यों कर रहे हैं हमें, बिकॉज इसका रीजन ये है कि हम लोग ना हर बार क्या होगा कि हमारे एलिमेंट्स को के टाइम ही चेक करते जाना है. ठीक है. इसलिए एन इंटू के इज द फॉर चेक हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग. ठीक है. तो हम लोग इस बार बिग ऑफ एन के आ रहे हैं, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, सो वी हैव टू बी डू समथिंग एल्स. सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली कि हमारी स्ट्रिंग थी ना, I just need to something to store my characters. So what I can do for it is simply, first of all, what I will do, just simply store the first letter. What I will get is D. After that, I will jump to my next character, that is E. So I will just reach here. Similarly, for another character, I will reach here. Similarly, for this one E, I will reach here.
and for further I will go to D आएगा. After that what I will get is B और after that it is B. तो ऐसे मेरे कैरेक्टर चलते जाएंगे. ठीक है. What I can see here कि मैंने यहाँ एलिमेंट स्टोर करते जा रही हूँ. What happen if I store another thing that is पेयर. पेयर का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करते जाऊँ उसके साथ मैं उसकी की भी जोड़ते जाऊँ, मतलब एलिमेंट और उसकी जो वैल्यू आ रही है की या फिर इसकी वैल्यू कह सकते हो. फर्स्ट थिंग विल बी की KEY और सेकेंड थिंग विल बी इट्स वैल्यू. ठीक है. वैल्यू मीन्स हाउ मच टाइम इट इज रिपीटिंग. ओके. सो दिस इज द वे आई कैन थिंक ऑफ. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग स्टैक. स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इन स्टैक यू कैन सी इट कि टू स्टोर द एलिमेंट्स इट सिंपल. ओके. सो आई कैन चेक फर्दर कि हमारा एलिमेंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन व्हेन आई विल जंप टू डी ना, सो व्हाट आई विल गेट डी. कितनी बार मिल रहा है मुझे डी, मेरे को डी मिल रहा है 1 बार, तो मैं यहाँ इसके साथ स्टोर कर दूंगी इसकी वैल्यू 1. ठीक है. आफ्टर दैट भी मुझे ई मिलता है. ठीक है. जैसे ही मुझे ई मिला, सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली यहाँ पे ई लिखा मैंने. आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज सिंपली पहले ई की वैल्यू कितनी थी 1, सो व्हाट आई विल डू सिंपली राइट हियर 1. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. आफ्टर दैट व्हाट आई विल गेट इज जब मैं नेक्स्ट ई पे जंप करी तो मैंने देखा फिर से ई आ रहा है. जब मेरा नेक्स्ट लेटर आएगा ना तो मैं चेक करूंगी स्टैक के टॉप से कि वो एलिमेंट स्टैक के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू का इंक्रीमेंट कर देंगे. तो 1 से कितना हो जाएगा ये 2. तो मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देती हूँ. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2. फिर मैं फर्दर एक नेक्स्ट ई पे गई तो मैंने देखा ये इक्वल है हमारे टॉप एलिमेंट से. सो व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपली इंक्रीमेंट इस वैल्यू. तो मैं क्या करूंगी 2 से मैं इसकी वैल्यू 3 कर दूंगी. ठीक है. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3. ओके. नाउ व्हाट आई विल डू इज मुझे जैसे ही 3 मिला, हमारी कंडीशन क्या थी, जब भी हमें 3 एलिमेंट्स मिलेंगे वी नीड टू पॉप इट. ठीक है. तो मैं क्या करूंगी जो ई इक्वल टू 3 मतलब दीज 3 एलिमेंट्स आई विल सिंपली जस्ट पॉप इट डाउन. ठीक है. तो आई विल पॉप का मतलब क्या होता है, जस्ट रिमूव फ्रॉम द स्टैक. इसका मतलब पॉप होता है. ठीक है. सो मैंने रिमूव कर दिया. व्हाट आई विल सी इज नाउ माय डी. डी आया, डी ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे स्टैक में, तो मैं क्या करूंगी इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगी दैट इज 2. आफ्टर दैट व्हाट आई विल गेट बी. बी आ रहा है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे बी लिखूंगी. पहले इसकी वैल्यू पहले 1 लिख देंगे. बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. आफ्टर दैट व्हाट आई विल सी इज कि बी एक और बार है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ठीक है. इतना आ गया. बट व्हाट आई कैन सी इज 3 सी आ रहा है हमारा, तो मैंने सी को भी स्टोर कर दिया. सी की वैल्यू इनिशियली कितनी आएगी 1 आएगी. फिर मैं बार बार इंक्रीज करते जाऊंगी स्टैक में, तो इसकी वैल्यू पहले 2 हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी. तो जैसे ही सी होगी देखो मतलब 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, हम इसको करेंगे पॉप कर देंगे, फिर ये हमारे पॉप हो जाएगा. फिर तो देखिएगा हमारे स्टैक में बी आ रहा है. ओ बी तो इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माई स्टैक. सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली जस्ट ये 3 हो जाएगा जैसे ही ये 3 हुआ और आई विल जस्ट पॉप इट डाउन. तो यहाँ पे तो ये वाला बी भी पॉप हो जाएगा. आफ्टर दैट व्हाट आई कैन सी इज कि हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है डी. डी आ रहा है. डी का मतलब कि इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी जैसे ही 3 हो. और डी भी क्या हो जाएगा हमारे स्टैक से पॉप हो जाएगा. पॉप मतलब रिमूव हो जाएगा. देन आफ्टर व्हाट आई विल गेट इज ए. ए जैसे ही आया तो उसकी पहले काउंट कितनी वैल्यू होगी 1. ए की वैल्यू 1 होगी. उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली स्टोर ए वैल्यू इज 2. ठीक है. तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल ए की वैल्यू. आफ्टर दैट व्हाट आई विल गेट सिंपली माई स्ट्रिंग इक्वल टू ए. ठीक है. तो ए नाम की हमारी स्ट्रिंग आ गई. सो व्हाट आई विल गेट इज सिंपली ए. सपोज इफ आई गेट सपोज मेरा स्टैक अभी एम्प्टी हो गया था, उसमें लास्ट में क्या बचे थे सिर्फ ए बचा. सिंपली सपोज कि अगर मेरे स्टैक में ऐसा बचता कि यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और सिमिलरली अगर मेरे स्टैक में बी की वैल्यू कितनी आती है सपोज बी की वैल्यू भी हम लोग 2 ले लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी. सपोज व्हाट यू विल डू आप क्या कैसे करते हैं देखो पहले कितना आता है बी ए ए मतलब पहले क्या करते हैं हम लोग जो भी एलिमेंट्स मिले ना हम उसको निकालेंगे, जो सबसे पहले एलिमेंट मिला उसको लिखते जाएंगे. ठीक है. उसके बाद मैं क्या करूंगी कि जो भी स्ट्रिंग आई उसको रिवर्स करूंगी. मतलब कितना आ जाएगा ए बी बी. इसका रीजन क्या था इसका लिखने का रिवर्स करने का, क्योंकि सबसे पहले स्टैक में क्या गया था मेरा ए गया था ना कि बी. ए गया था ना, इसलिए मुझे पहले क्या करना पड़ा इसको रिवर्स करना पड़ा. ठीक है. और ये भी चीज याद रखना, ये भी काम आएगा कि ये जैसे ही मैंने देखो पहले क्या था कि पेयर्स में कैसे था की थी बी मतलब इसकी की और 2 मतलब इसकी वैल्यू.
तो पहले क्या था, पेयर के फॉर्म में था। नाउ जब हम लोग इसको स्टैक के बाहर निकालेंगे ना, तो हमें जो हमारी वैल्यूज थी ना पेयर में, उसको कर देंगे, मतलब इसमें की में लिख देंगे। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देती हूँ इसका। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेड कैरेक्टर, मतलब स्टैक बनाया हमने। उसमें क्या बनाया हमने, पेयर बनाया। स्टैक में सबसे पहले हम लोगों ने पेयर बनाया। फिर पेयर किस तरह का बना, एक कैरेक्टर और इंटीजर। ठीक है, कैरेक्टर और इंटीजर एज यू कैन सी फ्रॉम हियर कि हम लोगों ने यहाँ स्टैक बनाया था, इट जस्ट है यहाँ पे कैरेक्टर और वहाँ की इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसलिए मैंने स्टैक में लिखा, पहले मैंने पेयर लिखा क्योंकि पेयर बनाना है, उसके बाद कैरेक्टर फिर इंटीजर। समझ आ गया। उसके बाद st इज द नेम ऑफ द स्टैक। उसके बाद न्यू स्टैक, ऐसे ही फॉर्मेट होता है लिखने का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि आई हैव ट्रैवर्स द फॉर लूप लाया है। उसमें क्या किया है मैंने, व्हाट इज द मीन ऑफ एस डॉट टू कैर अरे। देखो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, जैसे कि ये हमारी स्ट्रिंग दी गई हुई है ना, हमें हर एलिमेंट चाहिए होता है ना, हमें स्ट्रिंग से मतलब नहीं है, हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर से मतलब है। तो हम लोग ये लाइन लिखते हैं कि एस डॉट टू कैर अरे। इसका मतलब क्या होता है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट सिंगल कैरेक्टर, मतलब पूरी स्ट्रिंग को हर एक सिंगल कैरेक्टर में डिवाइड कर देगा। तो हम लोग क्या कि हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेक करेगा कि स्टैक इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी तो नहीं है, या फिर स्टैक डॉट पीक, पीक का मतलब टॉप एलिमेंट है ना जो हम लोग देख सकते हैं, उसको पीक कहते हैं। तो स्टैक डॉट पीक डॉट गेट की नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि डॉट गेट की का मतलब क्या है, हमारा जो वहाँ पे कैरेक्टर था ना उसका। इसका कंडीशन का टोटल का मतलब क्या है कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू है वो हमारे कैरेक्टर के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई वैल्यू को उसके पेयर के साथ उसको पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपली इसका धीरे धीरे करके मतलब बताती हूँ। ये दो कंडीशन है, एक स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो जो स्टैक में जो वैल्यू है वो सिंपली उसके इक्वल नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखो ये हमारा ना स्टैक बना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे ही यहाँ पे डी वैल्यू पुट करी तो हमारी कितनी वैल्यू आई थी, 1। के बाद जैसे ही मेरा ई आया तो वॉडल विल चेक कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होता तो भी क्या आता, नया पेयर आता। ठीक है, तो हम लोग नया पेयर डाल देते, तो नया पेयर क्या था, डी डाल दिया। यहाँ पे चेक कर रहा है कि दो कंडीशन, यहाँ तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, दूसरी थी कि यहाँ तो वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट कैरेक्टर है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इक्वल नहीं है, डी और ई सिमिलर नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक नया पेयर बनाएगा जिसकी वैल्यू कितनी रखेगा, स्टार्टिंग में 1। इसका मतलब ये था। ठीक, अब आपको समझ आया कि चेक करेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और चेक करेगा कि जो हमारा वैल्यू आ रही है वो कहीं ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट के डॉट की अगर वो इक्वल तो नहीं है कोई कैरेक्टर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इतना मतलब हुआ। जब यहाँ पे याद रखना की का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, वैल्यू का मतलब 1 2 इंटीजर। ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश का मतलब उसमें वैल्यू इंसर्ट करना। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, पेयर को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे सी का मतलब कैरेक्टर है, कैरेक्टर और 1, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगी, एल्स में क्या आएगा हमारा कि हमने ना एक पेयर बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉप इट, और मैं क्या करूंगी साथ में ही कि अगर उसकी वैल्यू +1 करेंगे अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैंने एक पेयर बनाया, मतलब जो पेयर था उसको ऑलरेडी पॉप कर दिया। उसके बाद चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू अगर हमारे पेयर के इक्वल है, तो हम इक्वल की है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी मतलब पॉप कर देंगे। और क्या करेंगे, हम लोग नया पेयर डाल के उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो दो कंडीशन आ रही है एल्स में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो भी एलिमेंट मिला ना स्टैक के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, जैसे मैं यहाँ आपको लिख के ही बता देती हूँ कि सपोज यहाँ पे डी आया, फिर उसके बाद ई आया। ठीक है, ई की, तो यहाँ पे डी की वैल्यू इनिशियली कितनी है हमारी, 1। ई की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 1। उसके बाद जैसे ही हमारा नया एलिमेंट आया वो क्या है, ई। तो ये देखिएगा अगर ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या इस वाली लाइन का कि उसमें क्या कर देगा, उसकी वैल्यू में +1 कर देगा। जो पेयर की वैल्यू थी ना उसमें क्या करेंगे, +1 कर देगा। देखो पहले क्या करा, पेयर निकाला, उसकी पहले की देखी, की का मतलब कैरेक्टर देखा वो कौन सा कैरेक्टर है, और क्या करा, उसकी वैल्यू में +1 कर दिया, +1 करा उसमें, और उसमें क्या कर दिया, पुश कर दिया।
पहले हम लोगों ने उसमें से कैरेक्टर निकाला। पॉप का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर पॉप मतलब उसमें से रिमूव करना, निकाल लेंगे। पहले पेयर को निकाला हमने, फिर चेक किया अगर वो वैल्यू जो है अगर वो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें +1 कर देंगे। अगर ऐसा हुआ कि अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू k है, इसका मतलब क्या है, वो 3 एलिमेंट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू जैसे e है, ऑलरेडी सपोज 2 हो यहाँ पे था ऑलरेडी सपोज, तो अब नया एलिमेंट आया, जैसे हम लोग यहाँ पर 2 तक पहुंच गए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट e आया ना यहाँ पे, तो ये देखेगा तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट, अब कितनी वैल्यू हो गई 3। इसको सिंपली क्या करेगा, पॉप ही रहने देगा, इसको फिर से इंसर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये था, कंटिन्यू कर देगा मतलब फिर से इंसर्ट नहीं करेगा, ये पुश नहीं करेगा फिर से। लेकिन अगर इसकी वैल्यू की के इक्वल नहीं है, की मतलब हमारे k इक्वल टू 3 नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करके उसके अंदर डाल देंगे स्टैक के अंदर। देखो स्टैक डॉट पुश लिखा है ना, ऐसा। देखो फिर ये सब चीजें हो जाएंगी, पुश और पॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं जावा में टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग। एसबी इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर क्या करेगा, ये चेक करेगा स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सिंपली हर एक पेयर को वैल्यू पॉप करते जाएगा लास्ट में। और क्या करेगा, लास्ट में देखो हमारे एलिमेंट कितने बचे था, लास्ट में मैंने आपको बताया था ना कि, मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ। देखो लास्ट में हमारा एलिमेंट कितना बचा था, सिर्फ ए बचा था लास्ट में। ये वाला हमारा एलिमेंट कितना बचा था, सिंपली ए बचा था। ए का मतलब क्या आता, इसकी वैल्यू ए, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 2, ए की वैल्यू हमारी 2 आई थी। और सपोज इसके साथ अगर सपोज बी भी बचता हमारा, मैं अभी सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि सपोज ऐसा केस भी होता साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू, ठीक है। अगर ऐसा भी होता तो हम लोग, इसका मतलब क्या है कि पहले के पेयर को लेगा, इसमें से पॉप करेगा, और क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू है ना उसको हम लोग अपेंड कर देंगे की में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन इज कि हमें जो पेयर्स है ना उसकी वैल्यू को पॉप किया। पॉप का मतलब क्या है, पहले उसमें से निकाला, फिर इसको क्या करा, उसकी वैल्यू को की में चेंज कर दिया। मतलब जैसे 2 है ना, तो बी में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 बार बी लिख देगा, तो बी भी आ गया। फिर सिंपली इस वाले को भी पॉप करेगा उसकी की वैल्यू को ना, मतलब जिसकी वैल्यू आ गई की में कर देगा, दैट ए आ जाएगा। तो कितना आ गया, बी बी ए। आफ्टर दैट व्हाट इज रिटर्न, कि हमें ना जो भी आएगी ना वैल्यू उसको क्या करना है, रिटर्न करना है, उसको रिवर्स करके, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी उसको रिवर्स करके, उसको रिवर्स करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, ए बी बी। व्हाट डज इट मीन, हम देखो सबसे पहले वैल्यू की आंसर की थी ए, इसलिए हम लोगों को ना इंसर्ट इसको रिवर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि अब नीचे से हमारी वैल्यू डालना स्टार्ट हुई थी, इस वजह से, ठीक। तो यही इसका मतलब है। देखो मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशन आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक पेयर बनाया, ठीक है, स्टैक में हम लोगों ने पेयर बनाया। पेयर में क्या वैल्यूज रखी, कैरेक्टर का इंटीजर। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया। देखो s.2 का लिखा था, इसका मतलब क्या है, हमारी कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग है ना उसकी वैल्यूज कैरेक्टर के फॉर्म में डिवाइड करना। उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है हमारा कि इसकी पहली वैल्यू चेक करेंगे। स्टैक डॉट पीक का मतलब क्या है, टॉप वैल्यू को चेक करना। उसकी मैं क्या करेंगे, डॉट गेट की का मतलब से कैरेक्टर को चेक करेंगे, कहीं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हमारे कैरेक्टर के इक्वल तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया एक पेयर बनाएंगे और उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 1, और पुश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हमने एस में पेयर बनाया कि उसमें अगर पेयर को पहले पॉप करेंगे, जो भी है उसकी वैल्यू अगर हमारे 3 के इक्वल हो जाती है, के की वैल्यू अभी हमारे पास 3 थी, अगर कुछ भी होती है तो के की वैल्यू तो चेक करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको क्या करेगा, पॉप ही रहने देगा और इसको पेयर में फिर से नहीं डालेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ, उसकी वैल्यू अभी की वैल्यू अगर 3 नहीं हुई है, मतलब के तक इक्वल नहीं हुई है, तो क्या करेगा, उस पेयर को वो पेयर की लेगा और उसकी वैल्यू है ना उसको इंक्रीमेंट करके उसको स्टैक के अंदर पुश करेगा। पुश मतलब इंसर्ट कर देगा। फिर क्या करेगा लास्ट में कि हमें आंसर रिटर्न करना है। आंसर में क्या रिटर्न करेंगे, एस बी मतलब स्ट्रिंग हमारी। तो चेक करेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, सिंपली पेयर बनाएगा, उसके पेयर को पहले पॉप करेगा, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज आ रही है ना उसको ही इसको पेयर्स को ही वैल्यू के फॉर्म में मतलब की के फॉर्म डिवाइड करेगा, क्योंकि लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, उस वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, उसकी की रिटर्न करनी। की मतलब कैरेक्टर रिटर्न करनी, अपेंड मतलब उसको जोड़ना, ठीक है। जितने पेयर्स आ रहे हैं ना उसको जोड़ देगा और लास्ट में कर देगा, उसको रिवर्स कर रिटर्न कर देगा, ठीक। तो बहुत इजी सॉल्यूशन मैंने बताया। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।